ये देखो, ये आए हैं। क्या करने आए हो तुम? एसी देखने? ये लग गई, बिल्कुल मसाला पक गया है। तो किसी को खानी है तो खमा गणिसा। स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? भाई ठीक होंगे? तो गाइस मैं भी ठीक ही हूँ वैसे तो गाइस आज लगवाएंगे एसी पूरे घर में। कल नहीं लेके आए थे, उनको फ़ोन किया था तो भाई साहब बोले डिस्पैच नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ पता नहीं, ऐसे उन्होंने गोली दे दी थी। फिर लगाने वाला भी बोला लेट हो गया कि मैं नहीं आ रहा। तो अभी आ गई है एसी, अगले दिन आई है। आज आई है गाइस, मतलब सुबह 11-12 बजे अभी आई है। तो अभी उतरवाते हैं गाड़ी से एसी के, फिर वो बुलाएंगे उसको फ़ोन करने। तो गाइस आज हमारे सारे कमरे कंप्लीट हो जाएंगे, एसी लग जाएगी। अब गर्मी से छुटकारा राहत मिल जाएगी, बिल्कुल राहत मिल जाएगी। तो चलो गाइस चलते हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी वैसे तो, बट रेस्ट तो करना ही है गाइस। चला उठा बैठा कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं सुहाता गाइस। पुराने कपड़े सुहाते हैं, बिल्कुल भी गले में देखो, कानों में कहीं कुछ नहीं। मेकअप वोकअप सब इच्छा ख़त्म हो गई गाइस। सब ऐसा है, सोती रहे, आराम करती रहे, रेस्ट करती रहे, मतलब अपनी भाषा में कि पड़ी रहे बस। और कोई काम नहीं करने का। काम तो घर में करती नहीं हूँ गाइस, मेरी भतीजी आई हुई है तो सारा काम वही कर लेती है, मैं तो करती नहीं हूँ। तो चलो गाइस अब चलते हैं। ये टिक मैं नहीं शर्माती, मैं ये शर्माते हैं गाइस। कोई पिगमेंटेशन की दवाई ज़रूर बताना। मेरे अब की बारी इतनी पिगमेंटेशन हुई है नहीं, अभी 2 बेबियों में नहीं हुई थी, अब की बार तो इतनी काला फेस हो गया मेरा। अगर किसी को ज़रूर पता हो दवाई तो ज़रूर बताना। बट और तो फिर काम करवाना ही है, लेजर वगैरह जो भी है वो एक फ्री होके करवाएंगे बाद में। लग गए गाइस, ये देखो आ गए ना। कह ही रहे थे कि गाड़ी में नहीं आते, बट गाड़ी में आ जाते डब्बे। और ये देविंदर सिंह ये गाड़ी लेके आई थी जो गई। तो ये है एलजी के एसी। अभी लगाने वाले को फ़ोन करते हैं, वो आ जाता है देखा। तो गाइस एक एसी लगेगी पापा के रूम में नीचे, और एक लगेगी ऊपर। ये आगे एसी लगा। कल से फ़ोन कर रहे थे भैया लगाने के लिए। कल लाइट ही पता नहीं कम हो जाती है शाम को, क्यों आप नहीं जानते। दिन में तो खूब लाइटें आती है फटाफट से। एसी नहीं पहुंचे थे, पहले लगा देते। मैं 10 बजे फ़ोन करवा रही हूँ एसी के लिए, लगा जाए लगा जाए लगा जाए। तो आज और क्या, आज 10 बजे तो एसी नहीं पहुंचेंगे। पहुँचे नहीं तो पहले तो एसी के लिए फ़ोन किया, एसी वाला ही नहीं आया तो वो बोले कि आपका नाम है कि एसी आ जाए ना, जब तुरंत फ़ोन कर देना आप। एसी आदमी तुरंत फोन करते थे, मैं क्या एसी लगा रहा था, वो लगा के फिर होकर आपके आ गए। 4 बजे तक को बोला था, 4 बजे तक आ गए। फिर मैंने लिए नंबर, मैंने कहा आप मुझे दो नंबर। 4 बज गए, मैं अभी सो के उठी थी तो मैंने कहा आए नहीं अभी तक एसी वाले। तो गाइस मैं अभी उठी हूँ सो के, इन्होंने आके जगा दिया। मैंने उनको फ़ोन किया कि वो भाई एसी वाला आ रहा है। वो दोपहर में सो गए थे, बट एसी वाले बहुत लेट आए। कल से फ़ोन कर रहे थे लाने के लिए कि भाई आओ 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 आओ। अब आए हैं ये 4 बजे, शाम के 4 बज गए। नींदों में उठाया है मेरे को तो, क्योंकि गाइस मैं तो आराम करती रहती हूँ, सोती रहती हूँ, इसलिए। तो भी लगवाते हैं सारे रूमों में कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं कि आज लग गई है पूरे घर में एसी। जब नया घर बना था ना गाइस, जब हमने लगवाई नहीं थी, क्योंकि एकदम से मकान लेना बनाना, फिर सारा फर्नीचर वगैरह सब करवाया था। तो मैंने कहा एसी तो गर्मियों में ही लगवाएंगे, अभी लगवा लेंगे फिर सर्विस वगैरह के लिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा नए लेंगे जिस टाइम गर्मी पड़ेगी तब। तो इसलिए ये अभी 3 एसी लिए, 2 ये 1 पहले लिया था गाइस। तो लगा दी, अभी चला के दिखाएंगे। ऊपर लगाने गए हैं कंप्रेसर। भाई कचरा अब झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे वापस से। ये इनके सामान है छोटे 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 छोटे।
भाई सब चल गई है एसी। अब देखते हैं कितनी देर में ये ठंडा करती है। तो शायद एक एसी तो लगा दी इन्होंने। एक एसी शायद ये कल लगाएंगे गाइस। अभी 7 साढ़े 7 बज गए, तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई इमरजेंसी काम है, उधर जाना है, आपका कल सुबह लगा जाएंगे। तो गाइस पापा वैसे ही गर्मी में रहते हैं और ये सुबह का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो वैसे ही बोल रही थी ये नीचे लग जाता तो सही रहता पापा के। तो अभी देखो क्या कहते हैं, कि रिक्वेस्ट करते हैं अभी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, उसके बाद में पता चलेगा। एक तो एक लेट आए हैं और फिर एक एसी के अंदर 3-3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, ऊपर लगाना, फिर नीचे, फिर चेक करना, फिर ऐसे। तो अभी कूलिंग होने लग गई है, ये देखो। बट गाइस एक बात याद आ गई एसी को देख के बचपन की। जब हम बचपन में रहते थे ना गांव में, तो गांव में पहले एसी वगैरह तो कहाँ रहती थी, लाइट की भी इतनी सुविधा नहीं रहती थी, तो गांव में ना बिल्कुल गर्मी नहीं लगती थी। और अब देखो इतनी गर्मी लगती है कि बस आप पूछो मत। गांव के अंदर लाइट चली जाती थी, पहले लाइट तो बहुत कम आती है गर्मियों में, ऐसे तो आंधी झंकड़ की वजह से लाइट आती ही नहीं थी। एक पानी की सुविधा और एक लाइट की सुविधा गाँव के अंदर दो कमी रहती है। पानी की सुविधा तो लाइट नहीं आती तो फिर पानी नहीं आता, क्योंकि बिजली से ही पानी आता था गाइस। 1 मिनट गाइस, तो वो सुविधा नहीं रहती थी। फिर ऐसे ही भर भर के लेके आते थे पानी मटके से, कुएं में से जा के। और फिर एसी की, तो एसी का तो क्या काम करते थे वहाँ पे खेतों में, मतलब पेड़ के नीचे खाट बिछा लेते थे और ओढ़नी जो होती है ना, उसको गीला करके खाट के ऊपर ओढ़ के रह से सोते थे। एसी की भी जरूरत नहीं रहती थी गाइस। और अब देखो हर कमरे में एसी हो गए, हर कमरे में कूलर हो गए, पंखे हो गए, हर सुविधा होगी। सुविधा के अकॉर्डिंग इंसान आदमी चलता है। और पहले एसी ऐसे देखते थे भाई एसी किसकी है, किसकी है, कैसी एसी होती है, कितनी ठंडी हवा देता है, कैसा नहीं देता है, ऐसे सोचते थे। और अब एक टाइम की बात होती है गाइस, और क्या नहीं, तो वो तो बचपना तो देखो सबके अंदर बहुत अच्छी तरह से, वो बचपना अब आ भी नहीं सकता वैसे तो। बट मेरे को तो वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगते थे। 20 लोग रहते थे घर पे और 20 लोगों को गर्मी भी नहीं लगती थी, बातचीत करके, और छत के ऊपर सोना, कूलर पंखे की मतलब ज़रूरत ही नहीं रहती थी। पहले तो ये काम था, मतलब याद ही नहीं रहते थे। छत पे पानी डालते, थोड़ी देर उसको भर देते, फिर उसको रिता देते, वो ठंडी छत हो जाती, कपड़े बिछाते गर्मी के अंदर, और पूरा परिवार उस छत के ऊपर सोता। ये भी नहीं पता चलता कि गाइस गर्मी लग रही है या नहीं लग रही। और अब देखो एक कमरे में एक आदमी रहता है। तो टाइम की बात होती है गाइस। और ऐसा टाइम तो मेरे को तो बहुत गंदा लगता है, पहले वाला टाइम ही अच्छा लगता है गाइस। आप भी बताना आपको पहले वाला टाइम अच्छा लगता है कि अब वाला टाइम अच्छा लगता है। अब तो एक कमरे में एक आदमी सोता रहता है, ना कोई मतलब ना कोई मतलब। आज की दुनिया तो बस वैसे भी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती। बट गांव में जो लोग होते हैं ना, गांव में मिलाप, गांव में रहन सहन, वो अच्छा लगता है मुझे तो अभी भी। गांव में तो अभी भी हम जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो लाइट चला जाती है तो पेड़ों के नीचे आ जाते हैं, वहाँ खाट बिछा लेते हैं 2-3, और वहाँ पे सारी भाभियाँ और हम सब बैठ के बातें करते रहते हैं। गर्मी लगती नहीं है। जिस दिन जाते हैं ना, जिस दिन तो इतनी गर्मी लगती है कि आप पूछो मत, और दूसरे दिन यही नहीं पता कि आज गर्मी पड़ रही है। तो गाँव का तो ये सीजन है गाइस। तो अब की बार मिस करेंगे गर्मियों की छुट्टियों को। नहीं अभी 15 तारीख तक बच्चों की छुट्टी पड़ जाती, गांव का चाव चढ़ जाता, गांव जाएंगे गांव जाएंगे गांव जाएंगे। अब की बार तो गांव भी छीन लिया। देखो अभी भी एसी चल रही है बट मुझे गर्मी लग रही है। इतना जी घबराता है मेरा तो अब इस टाइम, बस पूछो मत। खुचक खुचक तो मुंह में आता रहता है सब कुछ। ये भगवान 20 दिन कैसे निकलेंगे, आप लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे, मेरे 20 दिन निकल जाएं बहुत अच्छे से। सांस फूलना, बात तो मैं करी नहीं, मतलब ये कह रही हूँ कि ना तो पहनना अच्छा लग रहा, ना खाना, ना लगाना, ना बस ऐसे होता है ना, पड़ी रहूँ बेड के ऊपर, वो वाला सिस्टम हो रहा है गाइस मेरा हाल तो। गले उले में कान कून सब खोल दिए मैंने तो गाइस, चूड़े भी खोल दिए, सिंपल से चूड़े पहन के बैठी हूँ। तो गांव का तो देखो भाई आप लोगों को पता ही है, गांव तो गांव ही होता है, शहर ही होता है। शहर में भी सुविधा चल गई, उस हिसाब से अब आदमी हो गए। नहीं पहले हम वही आदमी थे, गांव के देसी आदमी थे, भैंसों के ऊपर बैठ के डोलते थे, ग्वाड़ों में सो जाते थे, छतों पे सो जाते थे। और गांव की तो खैर गाइस अलग ही बातें होती है, रहन सहन, बोलना चालना,
सब, बट मेरे को तो अभी भी गांव का ही माहौल अच्छा लगता है, शहर का बिल्कुल माहौल अच्छा नहीं लगता। तो चलो गाइस मिलते हैं। अभी एक एसी तो लगा दिया, अब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई दूसरा एसी भी लगाए हमारे। 16 पे बिल ज़्यादा आता है। ये इनके खटके हैं, अभी इनको मेरे को समझा दो एक बार कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। नीचे रखो थोड़ा। हाँ इसको फर्स्ट बार दबाओगे ना, हाँ तो वो स्विंग को ऊपर आवाज आएगी, वो देख लो। ओके। हाँ ये तो मैं समझ गई, ये तो मैंने चला के देख ली। नीचे, ऊपर नीचे। ये वाईफाई का भी है क्या? वाईफाई वाला मॉडल नहीं है, वाईफाई आता है। बट ये लिख रहा ना इस पर वाईफाई। रिमोट में लिखा हुआ आता है। ओके ये ऑन ऑफ का है, हाँ ये तो बताए। लाइट ऑफ का। वो लाइट ऑफ कहाँ से? डिस्प्ले की लाइट। अच्छा नई चसानी है तो आपको। 40 पे आधा टन, ये वापर 1.5 टन। तो हमारे वो दूसरे एसी का दूसरा रिमोट है। हाँ ये अलग है। ये अलग है, तो इसलिए इस मैंने विराट को दबाओगे फर्स्ट बार तो हिमालय कोल पे चलेगा। 1.5 टन का एसी है ना, तो 1.7। तो गाइस अब चलते हैं नीचे, देखते हैं वो लगा रहे हैं या नहीं। या लगा दी, बोला तो था वो लगा देंगे, तो देखते हैं वो लगा रहे हैं या नहीं। तो ये तो अच्छा से चल रहा है। अभी बनाना है फिर खाना। रक्षा बनाएगी रोटी, मैं देखती हूँ। मेरे को आज सब्जी बनानी है क्योंकि गाइस चटपटा सा कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है मुझे। तो चलो चलते हैं नीचे। आगे कमरे में से ये लगा तो दिया है इन्होंने। ये लग गई, बाहर वाले कमरे में लगी हुई है पहले से ही। ये लग गई पापा के कम रूम में भी एसी कंप्लीट चल गई। ये हमारे पापा का रूम है ये। एसी गर्मी से राहत पाओ, एक हम भी थे। लाइए मैडम, देखो क्या क्या लेके आई। ये एसी की पार्टी है इनकी। एसी के लिए पनीर है, सब्जी बनेगी। घणो ही है, आधा किलो है। ये आइसक्रीम, बिस्कुट, चिप्स। ये लहसुन छील रही है रक्षा। दोनों एक साथ। अब बताओ सारा रोल लगा। मैं अब ये नहीं जाने ना, सिर्फ मैं झाड़ू। अरे सराय रोड डबल डेकर ट्रेन थी, उसमें लोकल टिकट अलाउ नहीं थी। मैंने पूछा कि भैया ये लोकल टिकट अलाउ नहीं है, इसमें तो फाटी क्यों? वो बोला भैया मैंने सराय रोड की निकाल दी, 6 बजे वाली 6 बजे वाले को भाई जाएगा। अब 100 रुपए का 80 रुपये। अब दोनों घर दोनों जिमणवार लाग रहे थे, बैठ गए। जिमणवार लग रहा है कि इधर जो बैठ गए। पत्तल उतर लिया जाए, उरे जिमेंगे बाहर ही। मैं अब बनाती हूँ पनीर की सब्जी। इसमें 2 तेज पत्ते डाल दिए, 2-3 लौंग डाल दी। चलो आज पनीर की सब्जी की आपको रेसिपी बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अभी डालती हूँ जीरा, मंदा गैस कर दो, राई, और ये मैंने प्याज पहले इसे ग्राइंड करके कर लिया। इसको प्याज को मिला दो और मंदा मंदा गैस पे चलने दो। इसमें लहसुन और टमाटर डाल के जार में पीस लेते हैं। टमाटर वॉश करके अब इसमें जार में डालेंगे। फिर लहसुन, इतना सारा लहसुन, कोई ज़्यादा भी डालता है कोई कम डालता है। अब इसमें 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च डालनी है। ये इसमें लौंग और काली मिर्च डाल दी। अब इसको ग्राइंडर से पीस लेते हैं। इतने यहाँ मंदा मंदा मसाला चल रहा है प्याज वाला। मसाले में प्याज का और उसका पेस्ट डाल देंगे। अब इसको मंदी मंदी गैस पे 5 या 10 मिनट, जितना भी ना तेल ना ऊपर आए, जब तक इसको चलता रहेगा। फिर इसके अंदर नमक और हल्दी डाल देंगे। इसको ढक दिया, वैसे हल्का हल्का तेल आएगा। फिर इसके अंदर अभी नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। नमक स्वादानुसार, कोई ज़्यादा भी खाता है भाई, कोई कम भी खाता है। ये हल्दी,
अब धनिए को और मिर्ची को इसमें पानी डालेंगे, इसको वॉश करके और इस जार को वॉश करके फिर उसको मिर्ची को और उसको गीला करके फिर इसके अंदर डाल देंगे। ये सिंपल तरीका है, जल्दबाजी का तरीका है पनीर की सब्ज़ी का। वैसे तो बहुत मेड़ से बनती है, काफ़ी तरीके से बनती है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। ये जल्दबाजी का है गाइस। 9 बज गए हैं तो पापा बोले लो पनीर की सब्ज़ी बना लो, तो मैं पनीर ले आया। फिर इसलिए मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है। देखो 9:30 बज गए गाइस, जल्दी जल्दी बना लेते हैं सब्ज़ी, नहीं तो पापा कहेंगे आज क्या मिला आ गई है भाई सब्ज़ी ना बनी। आज एसी वाला ही गाइस लेट गए तो इसलिए सब्जी उब्जी सब चीज़ लेट हो गई। मिर्ची और धनिया डाल दिया, आधा केजी पनीर है गाइस, उसके हिसाब से सब्ज़ी बन रही है। अब इनको वॉश करके इसमें डालते हैं। ये बन गया गाइस, अब इसमें डाल देते हैं तो मसाला भी ज़्यादा हो जाएगा, पनीर कम होता है तो, और सब्ज़ी भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। ये रहा गाइस आधा केजी पनीर, इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीस काटेंगे, फिर इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है फ्राई करने के बाद में। तो ये तो अपन जल्दबाजी में सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मैंने क्यों ना, एक भाई साहब ने मैसेज किया था कि मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो भाई साहब आप सब्ज़ी बनाते हो ना तो उसकी रेसिपी ज़रूर बताया करो। तो मैंने कहा चलो आज उनको बता भी देती हूँ और ब्लॉग भी हो जाएगा। तो इसको वॉश कर लेते हैं। तो गाइस ये हो गया पनीर, तो फिर बिल्कुल ये मसाला बिल्कुल भुन जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा। फिर इसके अंदर पनीर डाल देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर तो हो जाएगी पनीर की सब्ज़ी रेडी। बिल्कुल मसाला पक गया है और अब डाल देते हैं इसके अंदर पनीर, थोड़ी सी देर चला देते हैं इसको 5 मिनट की देरी करके। ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बनने वाली वो वाली सब्ज़ी है इसमें। तो किसी को खानी है तो गाइस कमेंट करें, पार्सल कर देंगे आपको। 5 मिनट के लिए इसमें धनिया वनिया डाल लेंगे। तो धनिया तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा, आज चटनी बना ली थी है ना, तो धनिया तो है नहीं। अभी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मतलब ये छोरी से नु कह रही है मैं दादू कन सोऊंगी, एसी कमाए ऊपर सोना है कूलर में, तेरे लिए कूलर है। अब बताइए तुम क्यों आए हो, एसी देखने के लिए? तुम्हारी मम्मी बुला रही, बता दे तो तेरे क्यों हो रहा तो। चलो भाई, एक छुपा रस्तम किधर बैठा है? ए देखो ये बैठा। हाँ बुरा ना आ रहा, तो खूब अच्छा आ रहा, एकदम हीरो आ रहा है, हीरो। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है ना? कौन है तू? खुश रहो। ये है भतीजा। तेरी मम्मी ने यही बोला है कि कुछ भी खाते हुए निकल के नहीं आएंगे, टाइम से घर पे पहुंच जाएंगे। तो पीड़ो पड़े हो बोलते नहीं है, जैसे कैमरा और वैसे बंद। ले जा सुबह 8 बजे आज जी। नाइट आउट होगी। नहीं नाइट जाना मत कहीं पे भी। मैं सब फोन कर दूं, किलोमीटर ना देखनी। आज हम एसी की खुशी में कर रहे हैं पार्टी। बच्चे लाए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, क्या क्या लेके आए हैं। अभी रक्षा लगा रही है आटा लगा के रोटी बनाएगी, फिर खाएंगे, खा के फिर रेस्ट करेंगे, सोएंगे। अगले दिन मॉर्निंग होगी, अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग देखते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तभी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ गाइस, एक भाई साहब ने पूछा था कि एसी कितने की लाए, तो गाइस ये एसी हमारे 40-40 हज़ार की पड़ी है। LG की है, 1.5 टन की है, 3 स्टार है और अच्छी एसी है, लग गई है, पूरे घर में कंप्लीट हो गया है गाइस। ये खर्चा हो गया कम, अब अगले खर्चे की तरफ फोकस करते हैं। खर्चे तो लाइफ में चलते ही रहेंगे, तो चलो एंजॉय करते रहते हैं लाइफ का। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।